राम राम सा आप सभी लोग एक बार आप रही यूट्यूब चैनल देविका चौधरी पर स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी शॉर्ट लॉन्ग कुर्ती ब्लाउज और 8 कले का लहंगा और इसकी मगजी। तो पूरी ड्रेस की कटिंग बताऊंगी। तो ये है हमारा सादा यानी पूरा ब्लाउज है और कली वाला लहंगा है मगजी वाला। तो अब इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमारा मेरे पास ये ड्रेस आई है, जो मैं ड्रेस का नाप लेकर फिर कटिंग करूंगी ड्रेस की। तो जैसा ब्लाउज है वैसा ही पूरा हमें कटिंग करना है और वैसा ही सिलना है हमें। तो ये ये हमारा जो शॉर्ट लॉन्ग कुर्ती ब्लाउज है, ये जंपर की तरह है पर इसका गला है हमारी ब्लाउज की तरह। तो इस वीडियो में पूरी मैं आपको जानकारी बताऊंगी और वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी ताकि आप ही घर बैठे शॉर्ट लॉन्ग सादा ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को डबल पार्ट में फोल्ड कर लिया है और अब इसको मैंने यहाँ 4 पार्ट में फोल्ड कर लेंगे। तो सीना हमारा 32 है, तो 32 का हमें 4 पार्ट में इसको भाग देना है, तो हमारा होगा 8 पार्ट। और हमारे ब्लाउज की लंबाई है 22 इंच। तो यहाँ से हमें 22 इंच ही लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ 22 का निशान लगा लिया मैंने। तो जितनी हमारी ब्लाउज की लंबाई होती है उतना ही हमें इसका नाप लेना है इंची टेप से और चौक से निशान लगाना है। अब हम इसको कपड़े को काट लेंगे और जो ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको साइड में रख लेंगे। तो सीना हमारा 32 है, जो भी आपका 34 36 जो भी है आप उसके हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। तो ये पूरा सूट का मैंने पहले सूट का नाप ले लिया और फिर बाद में रफ पाने एक रफ पाने पर मैंने उतार कर रख लिया ताकि हम बार बार इसको भूल नहीं सकते। तो अब हमें क्या करना है, जो गला होता है यहाँ से मैं 6.5 इंच का हमारे शोल्डर के नाप लूँगी और यहाँ से निशान लगा लेते हैं। निशान मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको भी आराम से समझ में आए। तो 6.5 है, तो हमें यहाँ 7 इंच पर निशान लगाना है आर्म होल के लिए। आधा इंच हमें ज़्यादा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ आधा इंच ही लेना है। तो 6.5 हमारा आर्म होल शोल्डर है, तो आर्म होल के लिए हमें 7 इंच लेना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच पर गोलाई लगानी है। तो ये हमारे आर्म होल की गोलाई हो गई है। और अब यहाँ से हम पहले हमारी कमर की नाप लेंगे। तो हमारी 32 है, तो 8 चौक 32 4 का भाग देंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा। पहले 8 पर निशान लगा लेते हैं और सिलाई के लिए हमें 2 इंच ज़्यादा रखना है। आप देख सकते हैं तो यहाँ मेरा पूरा बरोबर है कपड़ा। तो 8 और 2 10 लेना है आपको, ताकि और यहाँ मैं लगा रही हूँ कमर के लिए निशान कुर्ती की चौकट पर। तो यहाँ मैं ले लिया 16.5 और यहाँ हमें चौकट के कोने जो हमारी कुर्ती की चौकट होती है चाल, तो इसकी चाल या चौकट के लिए मैं निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर 8 इंच लगा लिया और दोनों लाइन को हम ऐसे मिला लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती की चौकट हो जाएगी और यहाँ से हमें थोड़ा तिरछा निशान लगाना है ताकि हमारा कोने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे ताकि आप इसकी कोई भी डोरी वगैरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आर्म होल को कटिंग करेंगे। तो यहाँ आर्म होल की मैंने कटिंग कर ली है। तो एकदम हमारा जो लहंगे पर पहनते हैं लहंगा चोली, वो है पूरा एकदम सादा ब्लाउज जो ब्याह शादी में पहनते हैं, वो ब्लाउज है हमारा। आधा वाला ब्लाउज नहीं है, शॉर्ट लॉन्ग कुर्ती ब्लाउज है। और हमारे मारवाड़ में इसको सादा ब्लाउज भी बोलते हैं और पूरा ब्लाउज भी बोलते हैं। आप इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो एक कपड़े को हम अलग कर लेंगे, दोनों कपड़े को हम अलग अलग साइड में रख लेंगे ताकि हम इसका गला आराम से कटिंग कर सकते हैं। तो इसको भी मैंने इसको बरोबर में यहाँ रख लिया और हमें अब 2.5 का गला लेना है। 2.5 इंच का हमें यहाँ निशान लगाना है चौक पर और यहाँ से भी 2.5 इंच एक बॉक्स बनाएंगे पहले। तो यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे, फिर हम गले की डिजाइन देंगे। आप अपने हिसाब से चाहे चौकट रखो या आप गोल कटिंग करो या इसकी कोई भी डिजाइन दे सकते हैं आप अपने हिसाब के अनुसार। तो पहले यहाँ मैंने बॉक्स बनाया है और अब हम ये क्या करेंगे, इसमें डिजाइन लगाएंगे गले की, जो डिजाइन आपको काटने के बाद में पता चलेगा। तो मैं यहाँ हल्का हल्का चौक से निशान लगा रही हूँ ताकि आप आराम से इसका गला कटिंग कर सकते हैं। तो इसका गला मैंने ये बनाया है एक मंदिर की तरह, जो आपको अपने पसंद का गला आप कटिंग कर सकते हैं।
तो कैंची की नोक से आप कटिंग करना, ताकि आपका गला एकदम परफेक्ट कट कर तैयार हो जाएगा। तो ये है हमारा आगे वाला पार्ट ब्लाउज का, जो इसका मैंने गला कटिंग किया है। तो अब आप देख सकते हैं इस आर्म होल में हमें 1 इंच पर इसकी कटिंग करना है, ताकि हम पहनते समय इसको फुला फुला नहीं रहता है और इसका एकदम डाकू नहीं बनेगा बाजू में। तो ये हमारा आगे वाला पार्ट तो कट कर तैयार हो गया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा गला कैसे कटा है। तो ये हमारा गला एकदम मंदिर की तरह मैंने काटा है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाला गला की कटिंग करेंगे, सॉरी। अब इसका हम डाट पर निशान लगाएंगे। तो 11.5 लेना है और यहाँ से 4.5 पर निशान लगाना है और यहाँ से हमें 7 इंच पर लेना है। सिर्फ डाट में 2 ही भर रही हूँ, जैसा पहले मेरे पास ड्रेस थी उस ड्रेस के हिसाब से ही मैं सिल रही हूँ। और इसमें डाट 3 तरह के होते हैं, एक 3 डाट का होता है, एक सिर्फ एक ही डाट का होता है और एक 4 टैक्स भी भर जाते हैं। तो अलग अलग अपने अपनी पहनने की इच्छा होती है, तो इच्छा के अनुसार हम उसमें टैक्स वगैरह डाट वगैरह भरते हैं। तो अब एक बॉक्स बना लिया यहाँ 2.5 इंच का। ये है हमारा पीछे वाला पार्ट है ब्लाउज का। और अब मैं इसमें पहले सीधा करना है, फिर बाद में हमें इसको तिरछा कटिंग लेना है। जैसे हमारे कस्टमर बोलते हैं वैसे ही हम ड्रेस की कटिंग करते हैं। तो कस्टमर भी खुश रहते हैं और हमें भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो ये हमारा पीछे वाला और ये हमारा आगे वाला पार्ट कट कर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं पीछे वाला और ये आगे वाला, दोनों में ऐसे ही डाट भरना है टैक्स। और हमारा पूरा ब्लाउज कट कर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसकी बाजू कटिंग करनी है। तो पहले कपड़े को 2 पार्ट में फोल्ड करेंगे और अब इसको वापस 4 पार्ट में फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ से 4 पार्ट में मैंने फोल्ड कर लिया है। मेरी बाजू की लंबाई है 9 इंच, सॉरी 11 इंच है। 9 और 2 हो गया 11 इंच मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि इसमें हमें आधा इंच तो हमारे सिलाई में चला जाएगा और आधा इंच दोनों सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच वापस इसको हम फोल्ड करने के लिए चला जाएगा। तो इसलिए मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अगर आप फोल्ड कम करते हैं तो आप इसमें 1.5 इंच लीजिए और यहाँ से मैं ले रही हूँ 7 इंच पर। तो ये हमारे, अब मैं यहाँ ले रही हूँ 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ और 7 और 2 ज़्यादा लेना है हमें और यहाँ 2.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया। अब हमें क्या करना है, मार्जिन के लिए 2 इंच ज़्यादा लेना है कपड़ा। तो ये 2 इंच मैंने यहाँ ज़्यादा ले लिया। अब जो मार्जिन के लिए मैंने कपड़ा लिया और इसको और बाजू को हमें सीधा तिरछा मिलाना है और फिर चौक से निशान लगाना है। तो ये हमारी बाजू की हो गई। अब हमें क्या करना है, हमारी बाजू की गोले लगानी है यहाँ से। तो यहाँ से मैं बाजू के अंदर गोले लगा रही हूँ, बस यहाँ से ही मिलाना है। तो ये हमारी पूरी बाजू की हो गई एकदम परफेक्ट। अब हम इसको बाजू को कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से कटिंग कर लेंगे बाजू को और यहाँ से भी कर लेंगे। तो ये हमारी 9 इंच की बाजू थी और 2 इंच मैंने ज़्यादा लिया है मार्जिन के लिए। यहाँ कट लगा लेंगे और अब यहाँ हमें आधा इंच पर निशान लगाना है ताकि हमारी बाजू एकदम फुली फुली नहीं रहेगी बिल्कुल भी और एकदम परफेक्ट रहेगी। अब निशान के हिसाब से हम कैंची से कटिंग कर लेंगे। तो यह मैं कैंची से कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ से मैंने कटिंग कर लिया। तो ये हमारी बाजू कुर्ती शॉर्ट लॉन्ग ब्लाउज की बाजू कटिंग हो गई, आप देख सकते हैं। अब बाजू और ब्लाउज दोनों को एक साथ में 8 लिया कटिंग करना। तो सबसे पहले हमें लहंगा की लंबाई लेनी है, उसके बाद में हमारी कमर और नेपा की लंबाई लेनी है, फिर बाद में हमें
साइज 39 का लहंगा 8 कली कटिंग करना होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ मेरे पास 4 मीटर कपड़ा है, पूरी ड्रेस कटिंग करूँगी, पर मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में 8 कली लहंगा एक कटिंग करना बताऊँगी। तो सबसे पहले हम कपड़े को डबल कर लेंगे, डबल करके आंगन में बिछा लेंगे। कपड़े को एकदम बरोबर में रखना है। वापस इसको 4 पार्ट में फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 4 पार्ट में इसको फोल्ड कर लिया है और इसमें हमें सलवट बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो अब हम इंच टेप से नापेंगे। तो हमारे लहंगे की कली, हमारा लहंगा है 39, तो 39 में से हमें माइनस करना है 2 इंच, तो हमारी होगी 37 इंच। तो यहाँ 37 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है चौक से, और अब हम कैंची से कपड़े को काट लेंगे। तो कपड़े को मैंने काट कर इसको साइड में रख लिया। तो दूसरा पार्ट का ही हमें ऐसे ही कटिंग करना है। तो 4 पार्ट में मैंने इसको वापस फोल्ड कर लिया है और सलवट हमें बिल्कुल भी नहीं रखनी है, कपड़े को एकदम बरोबर में रखना है। तो 39 हमारा लहंगा है, तो हमें 2 माइनस करके 37 इंच पर इंची टेप और चौक से निशान लगाकर हम कैंची से कपड़े को काट लेंगे। तो कपड़े को काटने के बाद में हमें क्या करना है, इस कपड़े को हमें बीच में से काटना है, ताकि हमारा 2 पार्ट से प्लस 4 पार्ट हो जाएंगे, 2 प्लस 4 पार्ट हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा बंद भाग है वहाँ से हमें इसको क्या करना है, कैंची से कटिंग करना होगा। तो पहला पार्ट ने मैंने काट लिया, तो ये हो गए 2 पार्ट। अब दूसरा पार्ट को काटेंगे तो हमारा हो जाएगा पूरा 4 पार्ट। अब हमें क्या करना है आगे इस वीडियो में ज़रूर मैं आपको बताऊंगी। तो अब इसको क्या करना है, इसको मैंने यहाँ सीधा बिछा लिया आंगन में। तो मैं आपको एक एक करके इसको मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें एक पार्ट को इसको सीधा बिछाना है आंगन में, सीधे के ऊपर वापस सीधा रखना है। अगर आप उल्टा रखते हो तो उल्टा ही रखना होगा आपको, ध्यान से सुनना, ताकि आपकी भी कलियां गलत ना कटे। तो दूसरा पार्ट ही मैंने इसके ऊपर एकदम सीधा रख लिया, और दोनों पार्ट को बरोबर में ही रखना है। ऐसे नहीं एक पार्ट ज़्यादा और एक पार्ट कम कर दिया तो कलियां आपको बरोबर में नहीं कटेगी। तो इसका भी तीसरा पार्ट मैंने इसके ऊपर रख लिया है। अब बचा है हमारा चौथा पार्ट। तो चौथे पार्ट को भी मैंने इसके ऊपर एकदम सीधा रख लिया है। अब हमें क्या करना है, हमारा नेपा की साइज है 32 इंच। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं 4 पार्ट आपको बता देती हूँ। ये हो गए हमारे 4 पार्ट। तो नेपा हमारा 32 इंच है, तो हमें कलियां की कटिंग कितनी करनी होगी, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताऊंगी। अगर आप उल्टेशन करते हैं तो आपको 6 इंच की कलियां कटिंग करनी होगी। अगर आप उल्टेशन नहीं करते हैं तो आपको 5.5 इंच की कलियां कटिंग करनी होगी। तो दोनों तरफ से मैं यहाँ ले रही हूँ 6 इंच का नाप। अब इसको क्या करना है, हमें इसको तिरछा मोड़ना है। यहाँ मैं तिरछा मोड़ लिया, आप देख सकते हैं इसको तिरछा कर लिया है। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अब इसको मैंने यहाँ से तिरछा फोल्ड कर लिया, और अब मैं इसको बीच में से कपड़े को काट लूँगी। तो 4 और 4 8 कली हो जाएगी हमारी 39 लहंगे की साइज है। तो यहाँ मैं 37 इंच की कलियाँ कटिंग कर रही हूँ। कलिया के ऊपर हाथ रख के फिर कटिंग करना, ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं सिरके बिल्कुल भी, और कलियाँ हैं हमारी एकदम परफेक्ट कट कर तैयार हो जाएगी। तो ये हमारी 8 कलियाँ कट कर तैयार हो गई। अब हमें आपको मैं इस बताऊंगी, जो हमारा इस कलिया का तिरछा पार्ट है, वो तिरछा पार्ट को इसको भी हमें गोलाई देनी है। तो मैं इसको वापस एक बार फोल्ड करूंगी। तो ये हो गई हमारी 4 कलियाँ, और इसको मैं एकदम फोल्ड करूंगी, वापस डबल फोल्ड कर लेंगे, कलियों को बरोबर में करना है। अब आप देख सकते हैं इसमें कितने तिरछी कलियाँ दिख रही है, तिरछा पार्ट, जो इसको हम बरोबर में कैंची से काट लेंगे। तो इसमें एकदम परफेक्ट गोलाई आ गई है। फिर आपको बाद में कलियाँ जोड़ने के बाद में काटने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम परफेक्ट आएगी आपकी गोलाई, और आपको फिर बाद में टाइम खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी मैंने इसको तिरछा पार्ट काट लिया है और इसकी गोलाई दे दी। अब हम कलियों को सीधा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एक उरेबी और एक सीधा पार्ट है, तो हमें सीधे पार्ट के ऊपर सीधा पार्ट रखना है और उरेबी के उरेबी रखना है। तो एक बार मैं आपको इसको जोड़ के दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा हमारा नीचे से गोलाई आई है और घेर बनकर तैयार हो गया है।
तो इसी तरह हमें 39 साइज की लहंगा की कटिंग करनी होगी और एकदम परफेक्ट होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। अभी तक आप यूट्यूब चैनल पर है तो देविका चौधरी और राजस्थान सिलाई पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पर है तो आप मेरे पेज को भी फॉलो कर लीजिए। आपके लिए मैं नई नई वीडियो बनाऊंगी। अब हम करेंगे कटिंग नेपा की। तो 4 इंच हमें चौड़ा लेना है और 34 इंच लंबा लेना है। तो बाद हमारा नेपा की कटिंग हो जाएगी। अब इसमें क्या करना है, हमारे पास है 5 मीटर कपड़ा था तो हमें जितना हमें मगजी के लिए लेना है उतना हम इंची टेप से नाप लेंगे। तो यह मैं मगजी के लिए ले रही हूँ 35 इंच पर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि हमारे 8 कली लहंगे में मगजी लगेगी और हमारे ब्लाउज में भी मगजी लगेगी, चौकट पर, बाजू पर और आर्मोल पर मगजी लगेगी। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने साइड में रख लिया और ये है हमारे मगजी के लिए। तो पहले सिंगल बिछा लेंगे हम आंगन में और अब इसको तिरछा मोड़ लेंगे और वापस यहाँ से तिरछा मोड़ लेंगे इसको बराबर करके, वापस इसको भी फोल्ड कर लेंगे तिरछा। और अब हम यहाँ से 2.5 इंच ले लेंगे। अगर आप उल्टेशन नहीं करते 2 इंच पर ही लेना है और अगर आप उल्टेशन करते हैं तो 2.5 इंच और फिंगर का नाप देखते हैं तो 4 फिंगर होता है। तो यह मैं मगजी लहंगे की कटिंग कर रही हूँ। लहंगे की मगजी के लिए हमें 2.5 इंच पर लेना है। अगर आप उल्टेशन करते हैं तो 2.5 इंच पर रखना है। अगर आप उल्टेशन नहीं करते हैं तो आप 2.5 से थोड़ा कम रख लीजिए, 2 इंच पर रख लीजिए या 2 से थोड़ा सा ज़्यादा रख लीजिए। वापस मगजी को कपड़े के ऊपर रखकर हमारी ये लहंगे 8 कली लहंगा की मगजी तो कट हो जाएगी। तो पूरी कटिंग हो गई। अब हमें क्या करना है, लहंगे की मगजी को तो साइड में रखना है और कुर्ती कांच शॉर्ट लॉन्ग ब्लाउज के लिए हमें मगजी कटिंग करना है। तो यहाँ से शॉर्ट लॉन्ग कुर्ती ब्लाउज के लिए मैं मगजी कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 2.5 इंच और फिंगर 4 ही है। कपड़ा हमारा सिंगल होना चाहिए। अगर डबल है तो आप 2.5 इंच पर ही कटिंग करें और सिंगल है तो आपको 5 इंच पर मगजी कटिंग करनी है। तो यहाँ से फिंगर 4 और 2.5 इंच पर हमें मगजी का निशान लगाकर कैंची से कटिंग करना है। तो मैं फिंगर से नाप लेती हूँ। फिंगर और इंच टेप का नाप मेरा एकदम परफेक्ट है, तो हमें बार बार इंच टेप से नापने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा शॉर्ट लॉन्ग कुर्ती ब्लाउज है और हमारे मारवाड़ में इसको बोलते हैं सादा और सिंपल ब्लाउज। आप इसको क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे 4 मीटर कपड़े में शॉर्ट लॉन्ग कुर्ती ब्लाउज और 8 कली का लहंगा और मगजी की कटिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा है एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है फेसबुक पर, पेज पर और इंस्टाग्राम पर, और आप यूट्यूब पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आपको मिलेगा और आपको कुकिंग का वीडियो मिलेगा, सिलाई का वीडियो मिलेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और मिलेंगे। जब तक आप सभी को प्यारे भाई बहनों को राम राम।